गीता उपदेश दिव्य ज्ञान श्लोक 32। एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्मजाविद्धि तांस वर्तनायुं ज्ञात्वा विमुच्यसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह से यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तो मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले ज्ञान इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। व्याख्या। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने विभिन्न प्रकार के यज्ञों के बारे में बताया है। यहाँ यज्ञ का तात्पर्य केवल यज्ञ के अनुष्ठान से नहीं है, बल्कि यह सभी प्रकार के कर्मों से भी है जिनका उद्देश्य ईश्वर की उपासना और आध्यात्मिक उन्नति होता है। श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विवरण फैलाया गया है। ये यज्ञ कर्मों से संबंधित है और उन्हें सही प्रकार से समझने और पालन करने से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निर्देश दिया है कि उसे इन सभी यज्ञों के स्वरूप को जान लेना चाहिए। इन यज्ञों को समझकर और सही तरीके से पालन करके व्यक्ति अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत कर सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि यज्ञ और कर्मों के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति और मोक्ष संभव है। जब व्यक्ति इन यज्ञों को सही तरह से समझेगा और उनका पालन करेगा, तब वह जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्य को प्राप्त कर सकेगा। श्लोक नंबर 33। ज्ञान की महिमा। श्रेयानंद्र व्यामयाद ज्ञाज्य ज्ञानंद परम तपः सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमायते। हे पर तप अर्जुन, दिव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन्मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ज्ञान की यज्ञ में सबसे श्रेष्ठ है, जो कि एक भौतिक यज्ञ की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ज्ञान यज्ञ से तात्पर्य है या ज्ञान की प्राप्ति और उसे बांटने का कार्य। श्रेयान का अर्थ है श्रेष्ठ और दिव्यमयाज्ञा का अर्थ है वह यज्ञ जिसमें भौतिक पदार्थों की आहुति दी जाती है, जैसे कि अनाज, घी आदि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट कह रहे हैं कि ज्ञान की यह यज्ञ की श्रेष्ठता भौतिक यज्ञों से कहीं अधिक है। सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमायते
का अर्थ है कि सभी कर्म और कार्य जो कि संसार में किए जाते हैं अंततः ज्ञान के माध्यम से पूर्ण होते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि वास्तविक उन्नति और मोक्ष ज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त होती है। ज्ञान के द्वारा व्यक्ति अपने कर्मों के फल को समझ सकता है और सच्चे अर्थ के कर्मों को संपन्न कर सकता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और उसे फैलाना सबसे बड़ा यज्ञ है। श्लोक नंबर 34। तदिति प्रणिपातेन परिप्रसेन सेवाया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तवत् दर्शिने। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। व्याख्या। प्रणिपातेन यह शब्द एक गहरी श्रद्धा और विनम्रता को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि शिष्य को गुरु के सामने पूर्ण समर्पण और सम्मान के साथ उपस्थित होना चाहिए। यह समर्पण गुरु से संबंध की नींव है। परिप्रश्न इसका अर्थ है सही और चिरागशील प्रश्न पूछना। शिष्य को ज्ञान प्राप्ति के लिए केवल गुरु की सेवा ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसे प्रश्न भी पूछने चाहिए जो ज्ञान को स्पष्ट और समझने में सहायता हो। सेवाया इसका तात्पर्य है कि गुरु की सेवा करना चाहिए। सेवा में ईमानदारी और निष्ठा होना चाहिए, जिससे गुरु शिष्य की ज्ञान की प्यास को पहचान सके और उसे मार्गदर्शन प्रदान कर सके। ज्ञानी नस्तवते दर्शिते इसका अर्थ है ज्ञानी उन लोगों को संदर्भित करता है जो सच्चे ज्ञान में निपुण है, और तत्वदर्शी वे हैं जो सत्य को पहचानते हैं। ये लोग शिष्य को जीवन के गहरे रहस्यों और सत्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्लोक हमें यह सिखाता है कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक आदर्श गुरु शिष्य संबंध की आवश्यकता होती है, जिसमें समर्पण, सही प्रश्न पूछना और गुरु की सेवा प्रमुख है। इस प्रकार की एकाग्रता और विनम्रता से ही एक शिष्य दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। श्लोक 35। यज्ञातवा न पुनर्मोहमेवं यस्यासिषि पांडवो येन भूतान्यशेषण दृच्छयासया मत्याधो मयि दृच्छ
स्यातम नयथोमयी, जिसको जानकर फिर तू इस संसार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से अब पहले अपने मैं गीता अध्याय 6 श्लोक 29 में देखना चाहिए और पीछे मुझ सचता सच्चिदानंदघन परमात्मा में दिखेगा। गीता अध्याय 6 श्लोक 30 में देखना चाहिए। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को जान लेता है वह पुनः मोहित नहीं होता। इस ज्ञान के माध्यम से वह आत्मा और परमात्मा से वास्तविक स्वरूप को जान सकता है। इस ज्ञान की प्राप्ति से व्यक्ति को संपूर्ण सृष्टि के अस्तित्व की सच्चाई समझ में आती है और वह अपने भीतर और भगवान में एकता को महसूस करता है। यह श्लोक इस बात को स्पष्ट करता है कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाद व्यक्ति अज्ञानता और भ्रम समाप्त हो जाता है। जब वह आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है तब वह समस्त भूतों और सृष्टि की वास्तविकता को भी समझ जाता है। इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति से व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है और वह संसार के भ्रम और मोह से मुक्त हो जाता है। श्लोक नंबर 36। अपिचेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृततमः सर्व ज्ञान पल्लवेन्नवे वृज्जिनं संतर्यास्यसि। यदि तू अन्य सब पापों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह आश्वासन दे रहे हैं कि ज्ञान की महानता और शक्ति अत्यधिक होती है। वे कहते हैं कि यदि तुम सभी पापों में भी सबसे बड़े पापी हो तब भी ज्ञान के नाव के माध्यम से तुम उन सभी पापों को पार कर सकते हो। यह श्लोक यह सिद्धांत प्रस्तुत करता है कि ज्ञान, विशेषकर दिव्य ज्ञान, पाप और अज्ञान के समुद्र को पार करने की क्षमता रखता है। जैसे एक नाव समुद्र को पार करती है वैसे ही ज्ञान व्यक्ति को उसके पापों और आध्यात्मिक अज्ञान के समुद्र से निकाल सकता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण यह समझाना चाहते हैं कि चाहे व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, ज्ञान की प्राप्ति से उसे उद्धार मिल सकता है। ज्ञान एक अमूल्य संपत्ति है जो जीवन को सही दिशा और अर्थ प्रदान करता है और इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। श्लोक नंबर 37। अथेधांस समिद्धो अग्नि भस्म सात्कुरुते अर्जुन
अनागिने सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्मय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्मय कर देता है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यह कह रहे हैं कि जैसे समिधा ईंधन से भरी हुई अग्नि सारी समिधाओं को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को नष्ट कर देती है। इसका तात्पर्य है कि जब एक व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा में ऐसा प्रबोधन उत्पन्न होता है कि वह सभी कर्मों के फल और उनके बंधनों से मुक्त हो जाता है। ज्ञान की अग्नि कर्मों को भस्म कर देती है, अर्थात वह कर्मों के प्रभाव और बंधनों को समाप्त कर देती है। यह श्लोक ज्ञान के प्रभाव और उसके रूपांतरण की क्षमता को दर्शाता है, जो कर्मों के समस्त परिणामों और बंधनों को समाप्त कर देता है। जैसे अग्नि समिधा को पूरी तरह से जलाकर समाप्त कर देती है, वैसे ही ज्ञान सभी कर्मों को अपनी अग्नि से भस्म कर देता है। इस प्रकार यह श्लोक ज्ञान के महत्व और उसकी शक्ति को स्पष्ट करता है, जो व्यक्ति को कर्मों के बंधनों से मुक्ति दिलाता है और उसे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करता है। श्लोक नंबर 38। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमहि विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धे कालेन तस्मनि कालेना तन्मनि विदन्ति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग द्वारा शुद्धांत करण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि इस संसार में ज्ञान के समान कोई दूसरी पवित्र वस्तु नहीं है। ज्ञान ही सबसे अधिक पवित्र और श्रेष्ठ है। योग के द्वारा सिद्ध हुआ व्यक्ति समय के साथ इस ज्ञान को अपने भीतर प्राप्त करता है। जब व्यक्ति योग और साधना के मार्ग पर चलता है तो वह धीरे धीरे इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करता है, जो उसे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि यह ज्ञान समय के साथ प्राप्त होता है। जब व्यक्ति योग साधना के माध्यम से अपने आत्मा को शुद्ध और निर्मल कर लेता है, ऐसे समय में वह दिव्य ज्ञान स्वयं उसके भीतर प्रकट होता है और वह इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक का सार यही है कि ज्ञान ही वह मार्ग है जो हमें सत्य और मोक्ष की ओर ले जाता है। यह ज्ञान व्यक्ति के भीतर ही मौजूद होता है, जिससे साधना और समय के साथ प्राप्त किया जा सकता है। धन्य हो कृष्ण भगवान ने ऐसे ज्ञान आप बताए। दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और कमेंट में बताएं वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
क्योंकि हमारे ही मेहनत के फल है, और जो भी कुछ गलती होगा उसे क्षमा करना। श्लोक नंबर 39। श्रद्धा बालभते ज्ञानम तत्परे सयतेन्द्रियाय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरणा छिद्गच्छति धिगच्छति। जितेंद्र साधन प्राणायाम और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगव तत्प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक गुणों के बारे में बता रहे हैं। इसमें 4 प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। श्रद्धा विश्वास। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले श्रद्धा की आवश्यकता होती है। श्रद्धा का अर्थ है गुरु और शास्त्रों पर पूर्ण विश्वास रखना। यदि हमारे भीतर सच्चे विश्वास की भावना है तभी हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धा के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि श्रद्धा हमें ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तत्परता सक्रियता। श्रद्धा के साथ साथ तत्परता भी आवश्यक है। तत्परता का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति के लिए हमेशा तैयार रहना, समर्पित रहना। जो व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्पर और समर्पित रहता है वही सच्चे अर्थों में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। संयमित इंद्रिया। ज्ञान प्राप्ति के लिए अपनी इंद्रियों पर स्वयं रखना भी जरूरी है। जब हमारी इंद्रियां विषयों में लिप्त होती है तो हमारा मन भी अशांत रहता है। इसलिए जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बस में रखता है वही ज्ञान प्राप्त करने में सफल हो सकता है। धन हो किसी भगवान ऐसे ऐसे ज्ञान की बात हम बताए। परम शांति की प्राप्ति। जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसे अचिरकाल थोड़े समय में ही परम शांति की प्राप्ति होती है। यह शांति केवल बाहरी नहीं होती बल्कि आंतरिक होती है। यह शांति मन की शांति होती है जो कि किसी भी सांसारिक सुख से कहीं अधिक श्रेष्ठ होती है। सारांश। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि श्रद्धा, तत्परता और इंद्रियों का स्वयं रखने वाले व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है और इस ज्ञान के माध्यम से वह परम शांति को प्राप्त करता है। यह शांति उसे संसार के सभी दुखों और कलेशों से मुक्त कर देती है। श्लोक नंबर 40। अग्रश्च श्रद्धा धान श्रद्धा संचा संशयात्मा विंशयति न्यायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मन। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयुक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशयुक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है न परलोक है और न सुख ही है।
व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ समझा रहे हैं कि ज्ञान की प्राप्ति में क्या बाधाएं आती है। उन्होंने 3 प्रमुख अवगुणों का उल्लेख किया है जो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति से रोकते हैं। अज्ञानी, जो व्यक्ति ज्ञान से वंचित है वह अज्ञानी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति सत्य को नहीं समझ सकता और इसलिए उसके लिए आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना असंभव हो जाता है। अध्यधान यह शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग किया गया है जो अपनी सोच में स्थिर नहीं है और धर्म व अध्यात्म के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं रखते। वे ज्ञान को गंभीरता से नहीं लेते और केवल बाहरी दुनिया की भोग विलास में खोए रहते हैं। संशयात्मा यह वह व्यक्ति है जो संदेह से ग्रस्त है। उसे किसी भी चीज में विश्वास नहीं होता, चाहे वह सत्य ही क्यों न हो। संशयात्मा व्यक्ति हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाता है और इस तरह में कभी भी सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का न हो इस लोक में कल्याण होता है, न ही परलोक में संशय से ग्रस्त व्यक्ति को न तो इस दुनिया में सुख मिलता है और न ही मृत्यु के बाद की स्थिति में उसे शांति प्राप्त होती है। उसका विनाश सुनिश्चित होता है क्योंकि उसे ज्ञान, विश्वास और श्रद्धा का मार्ग नहीं मिलता। इस श्लोक का सार यह है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा, विश्वास और निरंतर अभ्यास आवश्यक है। अज्ञान, अध्ययन और संशयात्मा व्यक्ति के मार्ग में रुकावटें डालते हैं और इसलिए उन्हें इससे बचना चाहिए। श्लोक 41। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञानस निसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबधन्ति धन्यजय हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति योग के माध्यम से अपने सभी कर्मों का त्याग कर देता है और ज्ञान के प्रकाश में अपने मन के संदेहों को समाप्त कर देता है,
वह व्यक्ति कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। यहाँ योग संन्यास कर्माणम का अर्थ है कि जो व्यक्ति योग के माध्यम से अपने कर्मों का त्याग करता है, यह त्याग बाहरी कर्मों का नहीं बल्कि कर्मों के प्रति आसक्ति और उनके फलों की चाह का त्याग है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान लेता है और यह समझ लेता है कि वह केवल आत्मा है, तो उसे अपने कर्मों से कोई बंधन नहीं होता। ज्ञान सवीक्षण संशयम का मतलब है कि जिसने ज्ञान के द्वारा अपने सभी संदेहों को काट दिया है। संदेह तब तक नहीं बन रहता है जब तक ज्ञान का अभाव होता है, लेकिन जब व्यक्ति को आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो उसके सभी संदेह समाप्त हो जाते हैं। इस श्लोक में आत्मवंतम शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ है आत्मवान, यानी वह व्यक्ति जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया हो। ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों के फलों से प्रभावित नहीं होता है और न ही उसे कर्मों का बंधन बांध सकता है। अंत श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को यह सिखा रहे हैं कि योग और ज्ञान के माध्यम से आत्मा को जानने वाला व्यक्ति कर्मों से मुक्त हो जाता है और उसे किसी भी प्रकार का कर्म बंधन नहीं बांध सकता है। यह श्लोक आध्यात्मिक मार्ग के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर इशारा करता है, जहाँ व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और ज्ञान प्राप्त करके कर्मों के बंधनों से मुक्त होना सिखाया जाता है। जय श्री कृष्णा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि दोस्तों हमारे यही मेहनत का फल है और कुछ नहीं। और बताइए वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि हमारे यही मेहनत का फल है। जय श्री कृष्णा।